ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील कुमार मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2010 से लेकर 2022 तक सारे पेपरों को सॉल्व कराएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं अगली वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास आए। चलिए, पहला क्वेश्चन। भौगोलिक चित्र जिसकी ऊंचाई 400 मीटर है, निम्नलिखित में से किस विशेषता है? तो यदि इस भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक वन विद्यमान हो तो सर्वाधिक संभावना यह है कि आर्द्र शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन होगा, पर्वतीय पोषण वन होगा, शीतोष्ण वन होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा। अगर एक आलू को कागज की सफ़ेद बिना छपी प्लेट के ऊपर रखकर सूक्ष्म तरंग अवन में रख दिया जाए तो आलू गर्म हो जाता है, परंतु प्लेट नहीं। इसका कारण है कि आलू मुख्यतः स्टार्च का बना होता है, जबकि कागज मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है। आलू में सूक्ष्म तरंगें निकल जाती हैं, जबकि कागज में सूक्ष्म तरंगें परावर्तित कर देता है। आलू में पानी होता है, जबकि कागज में पानी नहीं होता। आलू एक ताज़ा कार्बनिक पदार्थ है, जबकि कागज मृत कार्बनिक पदार्थ है। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आलू में सूक्ष्म तरंगें निकल जाती हैं, जबकि कागज में सूक्ष्म तरंगें परावर्तित नहीं होती हैं। चलिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान में उपर्युक्त संबंधों में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नंबर 3, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन। हाल ही में एक नई प्रकार की अल नीनो, जिसका नाम अल नीनो मोड की है, समाचारों में थी। इस प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सामान्य अल नीनो मध्य प्रशांत महासागर में बनती है, जबकि अल नीनो मोड की पूर्व प्रशांत महासागर में बनती है। सामान्य अल नीनो के परिणाम स्वरूप अटलांटिक महासागर में आसमान भ्रमंजन पैदा होता है, परंतु अल नीनो मोडकी में परिणाम स्वरूप ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा आवृत्ति में भ्रमंजन पैदा होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा उसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि अल नीनो का परिणाम अटलांटिक महासागर में आसमान भ्रमंजन पैदा होता है। चलिए, 5 नंबर का क्वेश्चन। मून 863 मक्का की किस्म है, निम्नलिखित में से इस कारण समाचारों में थी। ये जेनेटिक परिवर्तित बोनी किस्म है, जिसमें सूखे और को सहन करने की प्रतिरोधी क्षमता है। यह जेनेटिक परिवर्तित किस्म है और जिसमें नासी जीव प्रतिरोधी क्षमता है। सी में जेनेटिक परिवर्तित किस्म है, जो साधारण मक्का फसल की तुलना में 10 गुना अधिक प्रोटीन होती है। यह जेनेटिक परिवर्तित किस्म है जिसका इस्तेमाल मात्र जैव ईंधन के रूप में उत्पादन में होता है।
तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। यह जनन परिवर्तित किस्म है और जिसमें नासी जीव प्रतिरोधी क्षमता होती है। चलिए छठवां नंबर का क्वेश्चन, चलो 7 करा देते हैं। छठा क्वेश्चन तो मैथ से संबंधित, 7वां क्वेश्चन करा लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओशन सैंड उपग्रह जो भारत द्वारा प्रमोचित किया गया वायुमंडल में जल की वाष्प की मात्रा का अनुमान लगाने में सहायता करता है। नंबर 2, थोड़ा जूम कर देना तो जिससे कि आपको ज़्यादा दिखे। नंबर 2, मानसून के आगमन का पूर्वानुमान लगाने में सहायता करता है। तटीय जल के प्रदूषण को मॉनिटर करने में सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 7 में डी हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार आएंगे, ज़्यादा हम आप उसे छोड़कर ना जाएं। 8, जननांग परिवर्तन में सुनहरा चावल गोल्डन राइस मानव की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंजीनियरित है। इसलिए है कि इस निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सुनहरे चावल की विशेषता को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? इसके दोनों का ऐसे जीनों का प्रबलीकरण किया गया है जिसके वह दूसरी उच्च पैदावार किस्मों की तुलना में प्रत्येक कण 3 गुना अधिक पैदावार देते हैं। बी, विटामिन ए पाया जाता है जिसे संग्रहण करने या मानव शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। सी में इसके परिवर्तित जीन सभी 9 आवश्यक अमीनो अम्ल के विशेषण के कारक होते हैं। डी, इसके परिवर्तित जीन दोनों में विटामिन डी प्रबलीकरण के कारक हैं। तो उसमें 90 में हो जाएगा बी, 8 में बी हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके दोनों में विटामिन ए पाया जाता है, संग्रहण करने पर यह मानव शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है। स्वप्रेषण पर व्यापक लोकहित में किसी विषय में यदि वह कोई ऐसी सलाह मांगता है केवल तो आप समझिए केवल वाला सब प्रश्न किस प्रकार होता है। केवल बात आ जाती है तो वो एक ऑप्शन को आप एनिमेशन करके ही हटा सकते हैं। तो जैसे इसको हटा दिया तो हटाने में जिस प्रकार छोटा क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो आपको स्वयं पता ही चल रहा होगा। यदि वो ऐसी कोई सलाह मांगता है तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन, चलिए क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है। क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनना। 11 में ए सही हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा एक सही कथन है? लोक अदालतों की आधिकारिकता मुकदमा दायर करने से पहले मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हो।
तो ऐसा तो होता नहीं है कि किसी न्यायालय में लंबित हो तो उसका लोक अदालत नहीं करेगी, तो ये क्वेश्चन तो आपका ऐसे गलत हो जाएगा। लोक अदालतों में ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो कि सिविल ना के आपराधिक, ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर लोक अदालत सिविल न्यायालयों का भी निपटारा कर सकती है और जो मुकदमा वैसे होते हैं उनका भी निपटारा कर सकती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रत्येक लोक अदालत में केवल आएगी, तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका कथन कौन सा भी सही नहीं है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादातर केवल वाले शब्द, बीच में ये केवल है ना, ज़्यादातर एक क्वेश्चन गलती होता है। 100% में से 90% क्वेश्चन ऐसे केवल के गलती होते हैं। अगर आपको ये केवल दिखे तो आप उसको क्रॉस मारकर चलिए। 13वां क्वेश्चन। ब्लूटूथ उपकरण डिवाइस, तार रहित फोन, कॉर्डलेस, सूक्ष्म तरंगे, ओवन और वाईफाई उपकरण, इसमें पूछ रहा है 2.4 और 2.5 GHz रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं। तो कौन कौन से कर सकते हैं? तो इसमें ब्लूटूथ भी हो सकता है, तार फोन भी हो जाता है और सूक्ष्म तरंगे भी होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 13वें में हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको साफ तो दिख रहा ही होगा और थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ। यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी और ढलानों पर की जाती है, सही बात है। यद्यपि इन कृषि के संबंधों में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो कॉफ़ी के पौधों को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2। बीजों कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल केवल डाली और कलम के द्वारा, केवल डाली कलम के द्वारा नहीं, पत्तियों के द्वारा चाय प्रवर्धित की जाती है। तो इसका ऑप्शन तो ये तो गलती हो गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल ए। आप ऐसे क्वेश्चनों को एनिमेशन करके चलिए 15वां क्वेश्चन देखें। विशिष्ट रचोपाय प्रक्रिया विधि, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, मुहावरा निम्नलिखित कथनों में से किस कार्यों के संदर्भ में समाचारों में चर्चा में आता रहता है? संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, विश्व व्यापार संगठन WTO, आसियान भारत स्वतंत्र व्यापार समझौता, इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, G20 शिखर सम्मेलन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 15वें में बी, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों मोस्ट की आप इन्हों को देख सकते हैं। ये हर बार किसी न किसी परीक्षा में 2016 में आए थे। हर साल 1-2 साल छोड़कर इनसे हर बार 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को, इन 4 टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान दें। में ऐसे टॉपिकों पर हर बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये वाले हैं इकोनॉमिक्स के,
ये हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी परिवार से शब्दावली है उस प्रक्रिया विधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है? तो नकदी उधार अनुपात, कैश क्रेडिट रेशियो, ऋण सेवा दायित्व, डेट सर्विस ऑब्लिगेशन, तरलता समायोजन, विविध सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, डी संविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 16 में डी सांविधिक तरलता अनुपात। चलिए 17वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है जिससे हर बार प्रश्न आते हैं। ट्रैप समझौते का अनुपालन करने के लिए भारत ने जियोग्राफ फिजिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रेजिस्टेंशन एवं प्रोटेक्शन एक्ट 1999 पारित किया। व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क तथा भौगोलिक सांकेतिक जियोग्राफिकल इंडेक्स के बीच निम्नलिखित अंतर है। तो व्यापार चिन्ह किसी व्यक्ति या कंपनी का अधिकार है जबकि भौगोलिक संकेत किसी समुदाय का अधिकार है। व्यापार चिन्ह को अनुज्ञप्त किया जा सकता है जबकि भौगोलिक संकेत को अनुज्ञप्त नहीं किया जा सकता। व्यापार चिन्ह उत्पादित माल के लिए समनिर्देशक किया जाता है जबकि भौगोलिक संकेत केवल कृषि माल उत्पादन तथा हस्तशिल्प के लिए समनिर्देशक किया जाता है। तो 16 में हो जाएगा डी, सॉरी 17वां क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन में हो जाएगा बी, 17वें में हो जाएगा बी। आप इसको तो एनिमेट कट कर इसको तो ऐसे हटा सकते हैं, गलत है तो इसके साथ ये भी गया, ये भी गया, तो बचे आप इसमें से 50-50% करके भी लगा सकते हैं। आप ऐसे भी करके लगा ले सकते हैं। चलिए 18वां क्वेश्चन। फरवरी 2016 में प्रभावी हुआ से एक्ट 2005 के उद्देश्यों हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास है। नंबर 2 विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन। नंबर 3 केवल सेवा क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहन। 18 में हो जाएगा। ये तीसरा तो आप ऐसे करके हटा सकते थे, तीसरा केवल, तो इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा केवल। आप देखो एक ही क्वेश्चन से सारे 3 क्वेश्चन हट गए। आप ऐसे भी हटा सकते हैं। अगर जो न्यू एस्पिरेंट है उनको पता नहीं होगा, जो पहले दे चुके हैं उन्हें तो पता होगा कि केवल ऐसे क्वेश्चन आते तो कैसे एनिमेश करके हटा सकते हैं। आप ऐसे भी करके हटा सकते हैं क्वेश्चन को, जिससे कि आपको 2 आते हैं, तीसरा नहीं आता, तीनों भी नहीं आते, तो इसमें एक केवल के शब्द से ऐसे मान लीजिए आपको ये भी नहीं आता और ये भी नहीं आता। आपको ये पता है केवल सेवा निर्यात प्रोत्साहन है, तो केवल के वजह से आप तीनों क्वेश्चन को ऐसे करके जैसे 3 है तो ये तो होगा ही नहीं, 3 है इसमें भी 3 क्वेश्चन, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा? ये सही है। आप ऐसे करके लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं जो आपके दिमाग पे आधारित होते हैं, जो काम में कैसे सोचा जाता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पढ़ने की भी ज़रूरत होती है। चलिए 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अपस्फीति इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का क्वेश्चन है? ये तो अपस्फीति का उपयोग वर्णन करता है। यह दूसरी मुद्रा की तुलना में मुद्रा मान
में अचानक आई गिरावट है। यह अर्थव्यवस्था के वित्तीय वास्तविक क्षेत्रों में आई सतत मंदी है। यह माल सेवा तथा सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। यह मुद्रास्फीति दर में एक निश्चित समय अवधि में आई गिरावट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये माल सेवा तथा कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। चलिए 20वां क्वेश्चन। जैव विविधता से हर बार क्वेश्चन आते हैं, आप उन्हें ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा महत्व दें। ऐसे टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से कितना वो है, तो ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दें, हर बार पूछे जाते हैं। चलिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वीय हिमालय, पूर्वीय हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो उसमें 20वें में पूछा है आपसे कौन सा कथन सही है। तो आप देख सकते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल, तो आप इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को तो आप हटा सकते हैं कि केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, तो आप इसको तो हटा दो। बचा कौन सा ये बात, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए। मलेरिया परजीवी की क्लोरोक्वीन जैसी औषधि के प्रति व्यापक प्रतिरोध क्षमता पनपने के कारण मलेरिया से लड़ने के लिए मलेरिया वैक्सीन, रोग निरोधक टीके विकसित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। एक प्रभावी मलेरिया वैक्सीन, रोग निरोधक टीके विकसित करने में क्या कठिनाइयाँ हैं? तो मलेरिया की कारक प्लाज्मोडियम की भिन्न जातियाँ स्पीज हैं। प्राकृतिक संक्रमण के समय मनुष्य मलेरिया के लिए प्रतिरोध क्षमता विकसित नहीं करता। वैक्सीन केवल जीवाणु के लिए विरुद्ध विकसित किया जा सकता है। मनुष्य केवल मध्य परपोषी और अनंत परपोषी नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आप देख सकते हैं केवल दोनों ऑप्शन कटे। बचा कौन सा? 2। 50-50% हो जा। और आपको ये भी नहीं आ रहा कि दोनों में से, तो आप अपने दिमाग के आधार पर, मस्तिष्क अपनी सोच के आधार पर भी लगा सकते हैं। जैसे 50-50% का वो रहा इसमें, और ये भी नहीं आ रहे दोनों में से, 2 तो आपने हटा दिए। और तो आप अपने दिमाग के आधार पर, जैसे आपने पढ़ा हो तो आपका दिमाग कह रहा है इसमें बी सही हो सकता है, तो आप उसमें बी लगा सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, 21वां क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, और चलते 22वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। नंबर 3, वन्य प्राणी अभयारण्य में सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन लगा सकते हैं। देख ऑप्शन देख ले। पहला केवल एक, केवल 2, 3, केवल 1, 3 या 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 23 में सी, 1 और 3।
इसका एक 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है और वन्य प्राणी अभयारण्य में सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। चलिए 23वां क्वेश्चन, किसी एक आहार फसल पर क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन पीड़कनाशी छिड़काव किया जाता है और हार श्रृंखला का क्रम है हार फसल मूसक सरबाज। जिसमें हार श्रृंखला से क्वेश्चन है तो जैसे इधर फसल है, ये फसल है, फिर इसमें मूसक है, चूहा है, फिर उसके बाद सरप है, सरप के बाद बाज है। तो घास को कौन खाएगा? मूसक। मूसक कौन खाएगा? सरप। सरप को कौन खाएगा? बाज। तो ये श्रृंखला, एक खास श्रृंखला है। तो इसमें क्या हो जाएगा सही? 23वें में डी बाज। लास्ट में कौन बचेगा? बाज। तो बाज में पीड़कनाशी अधिकतम सांद्रता वही संचित रहेगी। चलिए डी हो जाएगा इसमें बाज। 24वां क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आया है, मृदा नहीं सॉरी जो से आया है वनस्पति से, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, यानी एक फसल लगाने के बाद अगली साल दूसरी प्रकार की फसल की जाती है, इसे सस्यावर्तन फसल कहते हैं। जैसे आपने इस बार सरसों की फसल की, अगली बार आप जैसे उड़द की फसल या दाल की फसल करने, जिसके फसल करने से नाइट्रोजनी खेत में नाइट्रोजनी जो होती है ऊर्जा क्षमता वो पूरी हो जाती है, जिससे सस्यावर्तनी यानी फसलों को एक फसल के बाद अगली साल दूसरी फसल करते हैं हेर फेर करके, उसे कहते हैं सस्यावर्तन। पालू की बाढ़, वेद का निर्माण जैसे टेरेसिंग, वायुरोधी। 24वें में हो जाएगा डी वायुरोध। चलिए 25वां क्वेश्चन, इसमें और क्वेश्चन भी बड़ा है 24वें में, जिसमें पूछा है उसने 24 में ये और आगे है क्वेश्चन थोड़ा। भारत में मृदा संरक्षण के लिए प्रयुक्त में से कौन सी विधियां समझी जा सकती हैं, ये पूछी है उसने। तो 24वें का क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा 24वें में ये चारों विधि हो जाएगी, तो डी हो जाएगा उसमें, ऑप्शन डी। चलिए 25वां क्वेश्चन, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सरकार के द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते, यानी जो बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है, प्रतिभूतियाँ। म्यूचुअल फंड, ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती। तो केवल ए बी, केवल दो ए और दो, ना तो एक ना तो दो। तो उसमें क्या हो जाएगा बी, ये बचत खाते की मांग निक्षेप डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 26वां क्वेश्चन, चलिए 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में अनुबंध नहीं है? राजकोषीय वर्ष 2007-08 की समाप्ति तक राजस्व घाटे को खत्म करना, केंद्र सरकार द्वारा RBI से कर्तव्य परिस्थितियों के सिवाय उधार न लेना,
राजकोषीय वर्ष 2008-2009 की समाप्ति तक प्रथम घाटे को खत्म करना, सरकारी गारंटियों के किसी भी वित्तीय वर्ष सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में नियमित करना। तो देखिए 26वें क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 26वें हो जाएगा सी, राजकोषीय वर्ष 2008 की समाप्ति तक प्रथम घाटे को खत्म करना। चलिए 29वां क्वेश्चन, वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहारिक में मंडियाँ जिसे बियर कहते हैं, जिसका शब्द घोतक है, उस निवेशक का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है, उस निवेशक का जो महसूस करता है कि अमुक शेयरों की कीमत बढ़ने वाली है। नंबर सी, शेयर धारक या बॉन्ड धारक या जिसकी किसी वित्तीय या अन्यथा कंपनी में हिस्सेदारी है, उस उधारदाता का जो कर्ज देता है या बॉन्ड खरीदता है। तो 29वें में हो जाएगा ए, उस निवेशक को जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 30वां क्वेश्चन, भारत में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई बड़ी मात्रा में मॉरिशस से आता है, ना कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे अनेक बड़ी परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं से। यह क्या कारण है? आप बता सकते हैं इसका क्या कारण है। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लेने में भारत कुछ देशों को अधिक विद्यमान देता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लेने में भारत कुछ देशों को अधिक अधिमान देता है। नंबर बी, भारत का मॉरिशस के साथ दोहरा करारोपण परिहार समझौता है। नंबर सी, मॉरिशस के अधिकांश नागरिक भारत के साथ निर्जातीय तादात्म्यता रखते हैं और इस कारण भारत में निवेश करने में सुरक्षित महसूस करते हैं। नंबर डी, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावी खतरों को देखते हुए मॉरिशस के बहुत बड़े स्तर पर भारत में निवेश कर रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 30वें में क्वेश्चन नंबर ये 30 है, 30वें में हो जाएगा बी, भारत मॉरिशस के साथ दोहरा करारोपण परिहार समझौता है। चलिए 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा समय न गवाते हुए। चलिए, भारत के एक क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषता हैं: उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक ऊंचाई के पहाड़ी ढाल, 15 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक वार्षिक तापमान परिसर। निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज का आप उपयुक्त वर्णन क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाओगे? सरसों, कपास, काली मिर्ची और वर्जियन तंबाकू। इसमें हो जाएगा 32वें में सी, काली मिर्ची। चलिए 34वां क्वेश्चन, भारत में स्थित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक मेगा वैज्ञानिक परियोजना के तौर पर सम्मिलित किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूट्रिनो चार्जर रहित मूल कण हैं जो प्रकाश की गति को आपस चलते हैं। नंबर 2, न्यूट्रिनो नाभिकीय क्रिया में जो बीटा 6 से उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रिनो का उपेक्षीकरण किंतु
शून्यतर द्रव्यमान होता है। नंबर 4, खरबों न्यूट्रिएंट मानव के शरीर में से प्रति सेकंड आर पार होते रहते हैं। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा 34वें में डी। ये चारों ऑप्शन सही है। चलिए 35वां क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के 35 में अंतर्विशिष्ट अनुदेशक प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? मूल अधिकार, राज्य नीति निर्देशक तत्व, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो उसमें ऑप्शन में हो जाएगा 35वें में डी, भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी। चलिए 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन से H के रूप में क्या निर्मित करते हैं? H3, HCH4, H2O, H2O2। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लस्क लेजर असिस्टेंट इन सिट कैरेटोनिलियंस प्रक्रिया विधि दृष्टि सुधार हेतु लोकप्रिय रही। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? लेक्सर प्रक्रिया विधि में नेत्र अपवर्तन दोष का संशोधन करने में काम आती है। यह प्रक्रिया विधि स्वच्छ मंडल के आकार में स्थायी परिवर्तन ले आती है। यह प्रक्रिया विधि चश्मे अथवा कंटैक्ट लेंस पर व्यक्ति की निर्भरता को घटा देती है। यह प्रक्रिया विधि किसी भी उम्र के व्यक्ति पर की जा सकती है। तो 37वें क्वेश्चन में हो जाएगा डी, किसी भी ये प्रक्रिया विधि किसी भी उम्र के व्यक्ति पर की जा सकती है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए 38वां क्वेश्चन। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपके पास आती रहेंगी। हम 2010 से शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस के 2010 से शुरू करेंगे। 2022 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे सॉल्व कराएंगे, और जिससे संबंधित टॉपिक वाइज फर्स्ट टॉपिक से कितने क्वेश्चन इस साल आए हैं, ये सारा भी आपको एक वीडियो में हम बता देंगे, जिससे क्या आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे क्या आप इस टॉपिक से उतने ही क्वेश्चन याद कर सकते हैं जितने हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मैं एक वीडियो ऐसी बना दूंगा जिससे क्या आपको जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन इस साल आए हैं वो टॉपिक आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे और उसको पढ़ेंगे, जिससे आपको पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए 38वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड निम्न उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा कारक है? चलिए 38वें में हो जाएगा सी, 2, 3 नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड ये अम्लीय वर्षा के कारक हैं। 38वें में हो जाएगा सी।
चलिए 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ब्राज़ील, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका। UNCTAD के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा देश उभरती हुई अर्थव्यवस्था कोटि की है? A3 केवल 2-3, 1-2-3। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा 41वें में डी। 41वें में हो जाएगा डी। ये तीनों ब्राज़ील, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था कोटि की है। चलिए 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध नहीं है? बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण, जिसे मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। सी में अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समझौता केंद्र, जैसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। डी, अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक, जैसे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो 42वें में हो जाएगा, 42वें में हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक। चलिए 43वां क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मेल्ट डाउन, स्टॉक कीमतों की गिरावट, मंदी, समृद्धि दर की गिरावट। स्लोन डाउन, सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित करना है 43वें में। तो इसके ऑप्शन देख लें, केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1, 3, केवल 1, 3, केवल डी में हो जाएगा 1, 2, 3। तो उसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उसमें हो जाएगा केवल 1, सॉरी केवल 1 हो जाएगा उसमें ऑप्शन। चलिए 44वां क्वेश्चन, 44वां क्वेश्चन, BRIC ब्रिक्स देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में चीन का सकल घरेलू उत्पादन अन्य 3 देशों के सकल घरेलू उत्पाद के योग से अधिक है। चीन की जनसंख्या किन्हीं अन्य 2 देशों की जनसंख्या के योग से अधिक है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें कथन पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। चलिए 44वें क्वेश्चन का देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसका अन्य वर्तमान में चीन सकल घरेलू उत्पादन में अन्य 3 देशों के सकल घरेलू उत्पादन से अधिक है, योग से अधिक है। तो ये कथन सही है, वर्तमान में यही कंडीशन है। ये 2010 का है क्वेश्चन। चीन की जनसंख्या किन्हीं अन्य 2 देशों की जनसंख्या से योग से अधिक है। तो इसका ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा, तो उसमें सी सही हो जाएगा। चलिए 45वां क्वेश्चन, कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? ADR, GDR, SDR और ADR और SDR। तो इसमें हो जाएगा 45वें में सी, SDR। चलिए 46वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अध्यक्ष के द्वारा स्थापित स्टिग्लिंग आयोग अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में रहा। इस आयोग का संक्षिप्त दायित्व है। तो आसान वैश्विक जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटारा और भावी दिशा
योजना बनाना, वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के वैश्विक वित्तीय प्रणालियों की कार्यविधि का आकलन करना और ऐसे तौर तरीकों को खोजा था जिससे अपेक्षाकृत अधिक धारणीय वैश्विक व्यवस्था की स्थापना सुनिश्चित हो सके। वैश्विक आतंकवाद से निपटारा और आतंकवाद के समन्वय, वैश्विक कार्य योजना बनाना। डी, वर्तमान वैश्विक स्थितियों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करना था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 40वें वित्तीय प्रणाली की कार्यविधि का आकलन करना, ऐसे तौर तरीकों को खोजा था जिससे कि अपेक्षाकृत अधिक धारणीय वैश्विक व्यवस्था की स्थापना सुनिश्चित हो सके। चलिए 47वां क्वेश्चन, भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित एवं पर विचार कीजिए। खनिज और प्राकृतिक स्रोत कहाँ? तांबा के आगे दे रहा है झारखंड। निकेल, टंगस्टन, निकेल के आगे उड़ीसा, टंगस्टन के आगे केरल। तो उसमें सही ऑप्शन देखना है, क्या हो जाएगा सही ऑप्शन। सही ऑप्शन उसमें हो जाएगा निकेल। निकेल कहाँ होता है? उड़ीसा। बी सही हो जाएगा उसमें, 47 में बी। चलिए 48वां क्वेश्चन, विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ में बिंदु के रूप में प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में WTO विश्व व्यापार निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग करता है? कोडेक्स एलिमेंटेरियंस कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय मानक उपभोक्ता संघ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट्स यूजर्स, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, विश्व मानक सलाहकार, वर्ल्ड स्टेटस कॉरपोरेशन। तो इसका 48वें में हो जाएगा, 48वें में हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, कोडेक्स एलिमेंटेरियंस कमीशन। चलिए 49वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक लक्षण धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिले में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी और उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसल कौन सी हैं? केवल चावल, गेहूँ और दलहन, केवल चावल, गेहूँ, तिलहन, चावल, गेहूँ, तिलहन, दलहन और सब्जी। 49वें में हो जाएगा बी, केवल चावल, गेहूँ, दलहन। चलिए 50वां नंबर का क्वेश्चन, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किस द्वारा निर्धारित की जाती हैं? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त आयोग, भारतीय बैंक संघ, संयुक्त में से कोई नहीं। तो उसमें हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? साइमन कमीशन इसने प्रांतों में द्वैध शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की
संस्कृति की। नंबर बी, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। सी, इसे केंद्र में द्वै सदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की। प्रत्यक्ष भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। तो 51वें क्वेश्चन में हो जाएगा ए, गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। चलिए 52वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकृति करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प इन चारों संकल्पों में से नहीं था? बंगाल विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार या बायकॉट करना, शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बंगाल विभाजन को रद्द करना ये नहीं था इन चारों संकल्पों में से। जो सूरत अधिवेशन हुआ 1907 का, बंगाल विभाजन को रद्द करना, वो तो चाहते थे कि बंगाल विभाजन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54वां क्वेश्चन देखो। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी के वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव है इसे पैम्फलेट में था? 54 में देखो, ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन के गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। असंवैधानिक गतिरोध का हल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 54 में डी हो जाएगा, यानी संवैधानिक गतिरोध का हल। चलिए 55 क्वेश्चन। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांक के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा विशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? वह गुफा एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में। लोमस ऋषि गुफा, नासिक गुफा। तो उसका 55 में हो जाएगा बाघ गुफा। चलिए 56वां क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन तो पहला है इसमें स्टॉकहोम में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट किया गया। रियो दे जेनेरो 1992 संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट किया गया। जोहान्सबर्ग 2002 में धारणीय विकास
पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया गया। डी, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस 2009 में किया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देख लिए एक और क्वेश्चन, 56वां क्वेश्चन है, 56वें में हो जाएगा बी, 56वें में बी हो जाएगा। चलिए 57 सॉरी 57। चलिए 57वां क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिक हेरफेर के द्वारा प्राकृतिक कृत्यों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विविध समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? एग्रोबैक्टीरियम, क्लोरोस्ट्रिडियम, नाइट्रोसोमोनास और स्क्यूडोमोनास। चलिए 57 में हो जाएगा सी, नाइट्रोसोमोनास। एग्रोबैक्टीरियम, क्लोरोस्ट्रिडियम, नाइट्रोसोमोनास और स्क्यूडोमोनास। तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास, सी। चलिए 58वां क्वेश्चन। नीले हरे शैवाल की कुछ जातियों की कौन सी विशेषता है उन्हें जैविक खाद के रूप में वर्धित करने में सहायक है? वायुमंडलीय मीथेन को अमोनिया में परिवर्तित करती है, जिन्हें फसल के पौधों आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। ये फसल पौधों में ऐसे एंजाइम पैदा करने के लिए प्रेरित करती है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेटों में परिवर्तित करने में सहायक है। उनमें से ऐसी क्रिया विधि होती है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे नए रूपों में परिवर्तित कर देती है जिससे फसल के पौधों को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। ये फसल पौधों को जड़ों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में मृदा नाइट्रेट अवशोषित करने के लिए प्रेरित करती है। तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा, उसमें हो जाएगा सी। ऐसी क्रिया विधि होती है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को ऐसे नए रूपों में परिवर्तित कर देती है जिससे फसल पौधे में आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। चलिए 59वां क्वेश्चन। भारत रामसर अवे समय रामसर कन्वेंशन की बात कर रही है। इसमें एक पक्षकार है और उसे बहुत से क्षेत्रों में रामसर तथा स्थल घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अवसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? इन सभी स्थलों को मनुष्य के लिए पूर्णतः अगम्य बना दिया जाए ताकि उनका शोषण ना किया जा सके। नंबर बी, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम के संरक्षण किया जाए और उनमें से केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दी जाए। चलिए उसमें सीमा क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड और विशेष अवधि के लिए सुनिश्चित हुए उन सभी विशेष अवधियों का तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों के द्वारा उनके धारणीय उपयोग के लिए अनुमति दी जाए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रत्येक स्थल के लिए मानदंड और विशेष, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए 60वां क्वेश्चन। भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा करकास के अलावा पॉनगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पॉनगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पॉनगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड बहुतायत में होता है, जिससे लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। 60 में हो जाएगा सी, दोनों सही हैं। इसमें एलोइक अम्ल होता है और प्राकृतिक रूप से उगता हुआ है, जो भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों ए और बी। चलिए 61वां क्वेश्चन। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हो सकते हैं? चावल की खेती के संबंध में अवायवीय परिस्थिति मीथेन के उत्सर्जन का कारण है। तो चावल की खेती करेंगे तो मीथेन तो उत्पन्न होगी, ये सही है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब काष्ठ मृदा से नाइट्रो ऑक्साइड उत्सर्जित होता है। ऐसा तो नहीं होता, उसमें नाइट्रो ऑक्साइड तो उत्पन्न नहीं होती। तो 61 में हो जाएगा ए, केवल एक। सॉरी। चलिए 62वां क्वेश्चन। धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, या प्री हो या मेंस, हर बार इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2010 में पूछा गया है, 2017 में भी इससे क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको बताऊंगा। 16 में भी इससे क्वेश्चन आए हैं। हर बार इससे एक न एक क्वेश्चन बनता है, या प्री में या मेंस में। इसको इस टॉपिक पर ज़्यादा महत्व देना चाहिए। चलिए 62वां क्वेश्चन। धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिक्षेप में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, समावेशी विकास, वैश्वीकरण, धारण क्षमता। तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, धारण क्षमता। चलिए 63वां क्वेश्चन। नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं। इनमें से एक खेती में एथेनॉल के लिए की जा सकती है। जेट्रोफा, मक्का, पॉनगामिया और सूरजमुखी। तो उसके लिए ऑप्शन हो जाएगा मक्का। चलिए निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। संरक्षित क्षेत्र है और जिसके लिए जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? तो भितरकनिका का उड़ीसा किसके लिए? लवण जल मगर मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, महान भारतीय सारस, एराविकुलम केरल, लुक गिवन के लिए। तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, ए और 2। ये गलत हो जाएगा। उसमें मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान महान भारतीय सारस के लिए जाना जाता है। चलिए कुछ वनस्पति जातियाँ कीटहारी होती हैं, क्यों? छायादार और अंधेरे स्थलों में आने के कारण उन्हें प्रकाश संश्लेषण का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता है तथा इसलिए वे पोषण के लिए कीट पर निर्भर
करती हैं। वे नाइट्रोजन न्यूनतम मृदा में उगने के लिए अनुकूली हैं, इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषण प्राप्त करने के लिए वे कीट पर निर्भर करती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। वे नाइट्रोजन न्यूनतम मृदा में उगने के लिए अनुकूली हैं, इसीलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषण प्राप्त करने के लिए वे कीट पर निर्भर करती हैं। चलिए 67वां क्वेश्चन। शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह को प्रोत्साहन देना, उच्च शैक्षणिक संस्थानों का निजीकरण करना, अधिकारी तंत्र की डाउनसाइज करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में के शेयर बिक्री, ऑफलोडिंग। उपयुक्त में से कौन से उपाय भारत के राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने के उपाय के रूप में काम आ सकते हैं? चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन, तो उसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर प्रवाह को प्रोत्साहन देना, ये तो उसमें गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 2, 3, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वां। संयुक्त राष्ट्र आवास वैश्विक मानव बस्ती रिपोर्ट, जिसे UN हैबिटाट्स ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट 2009 के अनुसार विगत 3 दशकों में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शहरीकरण की सबसे तीव्र वृद्धि दर है? एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन, उत्तरी अमेरिका। तो उसमें हो जाएगा सबसे बड़ा है तो एशियाई है, तो एशियाई में हो जाएगा। चलिए 59वां क्वेश्चन। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं नई नई वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा उत्साह पैदा होता है कि मैं थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को लोग पसंद कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी नया चैनल बनाया है तो लोग मुझे सपोर्ट छोटा चैनल समझकर चले जाते हैं, पर कभी कभी छोटे भी लोग कुछ कर देते हैं जो बड़े लोग नहीं दिखा सकते हैं। तो ऐसा ना करें, अच्छी कंटेंट के साथ वीडियो मैं लाता रहूँगा, चैनल को पर बने रहें। चलिए 69वां क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का वन है सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? पर्वतीय, आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। 4 प्रकार के वन होते हैं, सदाबहार, पर्णपाती, सदाबहार, पर्णपाती और उष्ण कटिबंधीय और उष्ण पर्णपाती और उष्ण सदाबहार वन। 4 प्रकार के वन होते हैं। तो भारत में उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चलिए 70वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से
किस एक को सम्मिलित नहीं करता। गरीबी में कमी लाना, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, लिंग असमानता में कमी लाना। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा पूंजी बाजार का सशक्तिकरण, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन लगा देते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 72वां। तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है। इसका क्या कारण हो सकता है? इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी की प्रधानता है। अगर कोई कारखाना लगाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता अधिक होती है? एक तो भूमि होनी चाहिए, पानी की सुविधा हो, परिवहन की सुविधा हो जिसे और कच्चे माल की आवश्यकता हो। तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है। क्या कारण हो सकते हैं? तो एक कारखाना लगाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? एक तो पहले कच्चे माल की आवश्यकता होगी, जहाँ कच्चे माल होंगे वहाँ उद्योग लग जाएंगे। दूसरा हो जाएगा परिवहन। तीसरा हो जाएगा पानी जहाँ पानी नज़दीक हो, पानी के क्षेत्र हों वहाँ पानी की आवश्यकता होती है। सस्ते श्रमिक हों, ये वहाँ पर कारखाना लग सकता है। तो इस राज्य में काली मृदा किस्म की मिट्टी की प्रधानता है। कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो कौन सी आवश्यकता हो सकती है? तो 72वें क्वेश्चन में हो जाएगा बी, कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। किसी उद्योग के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता जरूर होती है। चलिए 73वां क्वेश्चन, कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा में लगभग 1% से भी कम है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल लवण जल का जो 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों में आबद्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो देखते हैं कौन सा सही है उसमें। तो पृथ्वी पर उपयोग की उपलब्धता में मीठा जल 1% है, सही है। 95% ध्रुवीय बर्फ है, तो दोनों उसमें सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 74वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य को परावर्तित करता है? बालू मरुस्थल, ढान के फसल युक्त भूमि, नवपात हिम से आच्छादित भूमि और पेरियर भूमि। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नवपात हिम से आच्छादित भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75वां क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? चलिए क्वेश्चन हर बार आती है इससे। केवल ब्यास और चिनाब रावी सतलज यमुना तो नहीं होगी, क्या होगी? ये चारों करेक्ट हैं कि भाई हिमालय से ही होकर बहने वाली नदियाँ हैं। तो 75 में हो जाएगा डी।
चलिए 76वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है? तो कौन रखेगा? प्रत्येक सदन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों में राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति रखेगा। चलिए 77वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी और से संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन होगा? आर्थिक कार्य विभाग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 79। भारत सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। कर दरों में कटौती करना, सरकारी व्यय को बढ़ाना, उत्पादनों को समाप्त करना। आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपयुक्त कार्यों में से कौन सा राजकोष की उत्पन्न पैकेज का भाग माना जाता है? जैसे 2021 में जो महामारी आर्थिक आई तो सरकार ने मंदी को उभारने के लिए स्टिमुलस पैकेज जारी किए, जिसमें आपको पता ही होगा 2021 में महामारी से उभरने के लिए सरकार ने स्टिमुलस 2000 पैकेज जारी किए। इसमें 12% था शायद उसका, मुझे कहीं कन्फर्म याद नहीं है मैं। चलिए 79वें क्वेश्चन में देखते हैं। 79 में हो जाएगा ए और बी। करों में कटौती कर देगी, सरकारी व्यय को बढ़ाएगी अगर आर्थिक मंदी हुई। तो आप देख सकते हैं कि 2010-11 में जो महामारी के टाइम पर सरकार ने क्या किया, करों में कटौती कर दी, सरकारी व्यय को बढ़ा दिया, जिससे क्या है आर्थिक मंदी से उबर सकें, नए उद्योग लग सकें और बाजारों में सर्कुलर बन सके, मुद्रा पैसा का आगे बढ़ सके। चलिए चलिए 80वें क्वेश्चन। किसी विशेष गांव में आधे लोगों के अपने मकान हैं। गांव वालों का 5वां हिस्सा फसल उगाता है। 1/3 गांव वाले साक्षर हैं। गांव वालों का 4/5वां हिस्सा 25 वर्ष की आयु से कम है। निम्नलिखित में से निश्चित तौर पर कौन सा कथन ठीक है? सभी गांव वाले जिनके पास अपने मकान हैं। तो ये रीजनिंग का सवाल है, आपसे कर सकते हैं, जिसमें 25 वर्ष से कम के कुछ गांव वाले साक्षर हैं, तो ये से आप लगा सकते हैं। रीजनिंग से संबंधित सवाल है। चलिए 81वां क्वेश्चन। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है? वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा, वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। तो 81 में हो जाएगा ए, वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। चलिए 82वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रवित्तवद सिविल सेवा कॉन्वेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया? कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। वारेन हेस्टिंग, वेलेस्ली कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग। उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉर्नवालिस।
चलिए सी क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड करजन के द्वारा गया बंगाल विभाजन, लोकमान्य तिलक पर आरोपित 18 महीने के सशक्त कारावास का दंडादेश, लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी और निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, चापकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाना। तो उसमें 83 में हो जाएगा ए, लॉर्ड करजन द्वारा गया बंगाल विभाजन। चलिए 84वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। चंपारण जांच के आचार्य जेवी कृपलानी महात्मा गांधी जी के सहयोगी में से एक थे। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो 84 में हो जाएगा बी, चंपारण जांच के आचार्य में जेवी कृपलानी महात्मा गांधी जी के सहयोगी में से एक थे। तो ये सही हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं पर घबराए ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर आप इन्हें छोड़कर जाएंगे बीच से तो आपके लिए खतरा है, क्योंकि जो गलती मैंने की तो मैं चाहता हूँ कि आगे आप ना दोहराएं, जिससे आपको वो पीछे पता चले। जब 5 साल गंवाने के बाद पता चलेगा कि जो गलती हमने की है वो आप ना दोहराएं। चलिए ये अपनी पर्सनल बात है, आगे बढ़ें। चलिए 85वां क्वेश्चन देखें। 1793 में एक विनय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्ति से वंचित कर दिया गया और केवल संग्रह अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियम का कारण क्या था? चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रहण दक्षता अन्य कार्यों का बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 85 में ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संग्रहित इतनी विस्तृत शक्तियाँ से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। चलिए 86वां क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थोक कीमत सूचकांक VIP WPI केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI और IW की तुलना में WPI खाद्य थोक कीमत सूचकांक खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 86 में दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए 87वां क्वेश्चन तो मैथ का है। चलो 88वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर कार में शीतलन तंत्र रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चालन पर, केवल संवहन पर, विकर्ण पर, चालन एवं विकर्ण दोनों पर। 88 में हो जाएगा बी, संवहन पर। चलिए 89वां क्वेश्चन, कौन से बेहतर प्रौद्योगिकी के GSM कुल में से नहीं है?
GELTE, LTE, DSL और ED, GE और LTE। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, DSL हो जाएगा उसका ऑप्शन। चलिए, कैंसर अर्बुद के उपचार के संदर्भ में साइबर नामक उपकरण समाचारों में रहा। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? रोबोटिक प्रतिबिंब निर्देशक प्रणाली, यह अत्यंत सटीक मात्रा में विकिरण प्रदान करता है। इसमें मिलीमीटर परिशुद्धता प्राप्त करने की क्षमता है। यह शरीर के अर्बुद प्रसार का मानचित्र कर सकता है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे इनमें कितनी लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? मैग्नीशियम का बाहुल्य, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, फॉस्फेटों का बाहुल्य। तो 91 में हो जाएगा तुम्हारा सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। चलिए, 92 नंबर का क्वेश्चन। भारत के सेल समूहों में से गोंडवाना सेलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? इनमें से भारत का 90% से अधिक चूना पत्थर भंडार पाया जाता है। भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। इनके ऊपर 90% से अधिक उपजाऊ काली मिट्टी, कपास मृदा फैली हुई है। इसके संदर्भ में ऊपर दिए गए तर्कों में से कौन सा उपयुक्त सही नहीं है? तो 52 क्वेश्चन में सही हो जाएगा बी। चलिए, 93 नंबर क्वेश्चन। मलक्का जलडमरू मध्य में से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से एक से होकर गुजर सकते हैं? बाली, ब्रुनेई, जावा, सिंगापुर। तो आप उसमें हो जाएगा सिंगापुर, डी सही हो जाएगा। चलिए, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह खम्बाती खाड़ी में जाके मिलती है, कच्छ के रण की खाड़ी में जाके मिलती है, पाकिस्तान में होते हुए सिंधु की सहायक नदी में विलीन हो जाती है, कच्छ के रण के दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। चलिए, 95 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? गोविंद सागर सतलज पर, इधर बांध है, इधर झील है, नदी है। गोविंद सागर सतलज, कोलरेलू झील कृष्णा, उकाई जलाशय तापी, उबलर झील झेलम। तो इसमें ये पूछ रहा कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें एक सम्मिलित नहीं है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कृष्णा नदी पर नहीं है। ये तीनों सही है, तापी और झेलम, सतलज, ये सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषता निम्नलिखित है।
कोषण और शुष्क जलवायु, सुहाना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार, ओक वृक्ष। इसमें पूछ रहा है प्रयुक्त विशेषता निम्नलिखित में से एक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, पूर्वी चीन, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका का अटलांटिक तट। तो उसमें ऑप्शन में हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होती है जो अधिकृत की गई, ना कि किसी दूसरे कारणों के अनैच्छिक विस्थापन होने पर। इस नीति के निरूपण सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होती है। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उसमें केवल होने पर भी सही होते हैं, जैसे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं 97 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इसमें केवल होने पर भी ये क्वेश्चन सही है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए होते हैं जो 90% क्वेश्चन गलती होते हैं। आप गलती लगाएं तो ज़्यादा नगर ना आए तब भी, अगर आते हैं तो कोई बात नहीं, अगर जब ना आए तो आप ये लगा सकती हैं। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में। पंचवर्षीय योजना से अब तक इस साल 2 क्वेश्चन आपने देख लिए, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो पंचवर्षीय योजना से कई क्वेश्चन आए हैं, तो आप इस पंचवर्षीय योजना को आप देख सकते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योगों का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचना पर बल देने की शुरुआत किस योजना में की गई? तो कब की गई? 8वीं योजना में। चलिए, भारत सरकार ने महिला विकास के लिए स्वाधार और स्वसिद्धा नामक 2 योजना की शुरुआत की। इन दोनों योजना में भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 ना 2, डी हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं इसको। स्वयं सिद्धा योजना में महिलाओं के लिए जो कठिन परिस्थितियों में से, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद से जीवित बची महिला, जेल से रिहा की गई महिला, कैदी, मानसिक के रूप में विकलांग महिला आदि, जबकि स्वाधार योजना स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण के लिए स्थापित की गई। तो एक ऑप्शन उसमें गलत हो जाएगा, तो उसमें डी सही हो जाएगा। चलिए 100वां क्वेश्चन, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकास के आधार पर, अभिव्यक्ति के आधार पर, मनोरंजन के आधार पर। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों सही हो जाएंगे इसमें।